अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज जो हम इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं वो है कंपनी लॉ 2017। कंपनी जो है वो एक्ट जब आप पढ़ते हो 2017 में, उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, बहुत सी मुश्किल चीज़ें जो आपने जो है उसके उसमें देखी होंगी, उनको आज हम सोल्व करने जा रहे हैं, उनको बहुत ही इजी तरीके से। और पूरे कंपनी एक्ट को 2017 का जो है उसको आज हम इस लेक्चर में ब्रीफ करेंगे। इस लेक्चर के अंदर जो है हमने एक क्या किया है कि कंपनी बनाई हुई है, जिस कंपनी का नाम है जेमकोज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी, प्राइवेट कंपनी है जेमकोज। अब ये जेमकोज जो है वो एक फैंसीफुल काइंड ऑफ कह सकते हैं, एक नाम है फैंसीफुल इस तरह के। ये नाम जो है आपको डिक्शनरी में कहीं नहीं मिलेगा, एक हमने वैसे ही नाम रखा हुआ है। अब इस जेमकोज को हमने नाम किस तरह बनाया है, तो आप जो है जिस तरह आगे देखते जाओगे तब आपको पता चलेगा कि हमने जो है वाई वी हैव बैप्टाइज्ड और वाई वी हैव पुट द नेम जेमकोज ऑन आवर कंपनी। और ये जो हमारी जेमकोज कंपनी है वो प्राइवेट है और ये लिमिटेड है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। ये हमारी जेमकोज लिमिटेड कंपनी का लोगो है। इस कंपनी के अंदर जो जो चीजें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो सब जो है वो कंपनी एक्ट जो है वो उसके सेक्शंस के लाइट में किया जाएगा, उसकी शेडो के अंदर किया जाएगा सब सेक्शंस को। सब तो नहीं, इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है उनको डिस्कस किया जाएगा, उनके अंदर टर्मिनोलॉजी है। इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद कंपनी एक्ट के तहत आप कोई भी कंपनी बना पाओगे, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज हैं, इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं, यू विल कम टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स व्हेन यू विल लिसन दिस लेक्चर। इंट्रोडक्शन करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द कंपनी इज फॉर्म्ड व्हिच कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स। हमारी कंपनी के अंदर 6 मेंबर्स हैं। हाँ, पब्लिक भी हो सकती है, ये प्राइवेट भी हो सकती है, मगर हमने इस कंपनी को प्राइवेट बनाया है, याद रखिएगा। एंड द मेन पर्पस एंड विजन ऑफ द कंपनी इज टू प्रोवाइड सर्विस टू द कंज्यूमर्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब हमारी कंपनी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कंपनी, हम इलेक्ट्रॉनिक्स की जो सर्विस देते हैं, किनको, हमारे कंज्यूमर्स को। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, द कंपनी वॉज फॉर्म्ड अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1। ये पढ़िएगा आपके सब सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 क्लॉज जो बी है कंपनी एक्ट 2017 का, उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की डिस्कस की गई है। अब सेक्शन 14 सब सेक्शन जो है वो 1 और क्लॉज बी के अंदर बात की गई है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। या आप कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हो अगर आप रूल्स फॉलो करते हो कंपनी एक्ट के, मतलब एक्ट को जब आप फॉलो करते हो, और जो आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो बना रहे हो उसके उसके अंदर जो कुछ आपने डाला हुआ है, वो उसको जब आप अगर फॉलो करते हो तो आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हो, जिसमें जो एटलीस्ट 2 मेंबर्स हो, उससे ज्यादा जितने भी हो वो हो सकते हैं। ठीक है जी। और पब्लिक के अंदर क्या होता है, एटलीस्ट 3 मेंबर्स हों और उससे ज्यादा जितने भी हों। हमारे यहाँ 6 मेंबर्स हैं, उसके अलावा और भी कुछ एक्स्ट्रा हैं, मगर वो नहीं बताया गया, सिर्फ 6 मेंबर्स बताए गए हैं। इसके 6 मेंबर्स के अंदर भी 5 जो मेंबर्स है वो इनिशियल सब्सक्राइबर्स है, और एक जो आकाश जिसका नाम है वो बाद में आया है। मगर इन चीज़ों को हमने इतना नहीं डीप में गए हैं इन चीज़ों के बारे में, मगर ऐसे ही बस आपको बताता चल रहा हूँ। ठीक है जी। तो इस तरह आपने एक कंपनी को बनाया है अंडर सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल अफेयर्स जो कि कंपनी के होते हैं उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उन सबको हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मतलब इंटरनल अफेयर्स से रिलेटेड जो भी हम कंडक्ट करेंगे, फंक्शन करेगी हमारी कंपनी, वो सब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होंगे। अब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कौन सी चीजें होती हैं और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कौन सी चीजें होती हैं, उन सबको हम जो है आगे देखते जाएंगे, किस तरह फॉर्म्स हमने फिल किए हुए हैं, उन सब में वो सब चीजें जो है वो बताई गई हैं। तो आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में फॉल करती हैं एंड विच थिंग्स फॉल इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। लिमिटेड बाय शेयर्स, हमारी जो ये कंपनी है वो लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय गारंटी नहीं है, याद रखिएगा। अ कंपनी वाज फॉर्म्ड व्हिच वाज लिमिटेड बाय शेयर्स अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। मतलब यहाँ पे शेयर्स लेना होगा मेंबर्स को, और उस शेयर्स के मुताबिक वो लायबिल होंगे, ठीक है, कंपनी को। ठीक है, उन शेयर से ज्यादा उनको पेमेंट नहीं करनी होगी। अब शेयर्स भी डिफरेंट किस्म के जो है शेयर्स होंगे, वो आपको हम आगे जो स्लाइड्स में बताते चलेंगे। सॉरी। तो नेम ऑफ कंपनी, नेम तो पता है आपको, नेम ऑफ कंपनीज जेमकोज प्राइवेट लिमिटेड, and the name was also published in Dawn newspaper having wide circulation under Company Act of 2017।
कंपनी एक्ट के तहत हमने जेमको जो नेम है हमारी कंपनी का, उसको हमने पब्लिश भी किया, वाइड सर्कुलेशन, एक न्यूज़पेपर जिसका नाम डान है, और ये डेट ऑफ पब्लिकेशन जो है वो है 9/3/2017। न्यू कंपनी तो क्या था, डाल न्यूज में क्या चीजें आई, बड़ा मशहूर है भाई, कंपनी एक खुली है, स्टार्ट हुई है, न्यू कंपनी नेम्ड जेमकोस प्राइवेट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड बाय सीई चीफ एग्जीक्यूटिव वकास कोसो विथ अदर मेंबर्स एट रजिस्ट्रार नेम्ड जमान कुर्द। रजिस्ट्रार जो है जहां पर हमने जो रजिस्टर कराई है कंपनी को, उसका नाम है जमान कुर्द, वो ये बंदा है, और ये है सीई वकास कोसो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ जेमकोस प्राइवेट लिमिटेड। चले भाई, आपको नेम की जो है टेक्निकल पॉइंट बताता हूँ कि जेमकोस हमने इस तरह बताया कि ये जो JAM है ये लिया गया है जमशेद से, जमशेद हमारा मेंबर है, उससे मैंने लिया है हमने जमशेद को। ये जो ए है, ये ए जो है रिप्रेजेंट फर्दर करता है आराइन को, हमारे पास एक मेंबर जिसका नाम है साकिब आराइन। के जो है ये खोसो को रिप्रेजेंट करता है, वकास खोसो को। और ये जो जेड है ये रिप्रेजेंट करता है जाहिद जमाली और जोहेब जमाली को। फर्दर ये जो ए है ये रिप्रेजेंट करता है आकाश को भी। तो इस तरह ये हमने एक बस वैसे नाम बताया फैंसीफुल, ठीक है। मेंबर्स ऑफ कंपनी, द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो हमेशा याद रखिएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको बताया जाता है सब्सक्राइबर्स के बारे में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं। तो अब क्या है, सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन शैल बी द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, ये कंपनी के मेंबर हैं अंडर सेक्शन 118 ऑफ कंपनी एक्ट 2017। तो 118 में बताया जाता है कि मेंबर्स कौन से होंगे। एंड इनिशियल सब्सक्राइबर्स आर, तो इनिशियल सब्सक्राइबर्स कौन है, हमने बताया था पहले ही के हमारे यहाँ 6 मेंबर थे, मगर 6 में से 5 जो है वो इनिशियल सब्सक्राइबर्स स्टार्ट जो स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ कंपनी को। सबसे पहले है वकास खोसो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कंपनी, उसके बाद जोहेब जमाली, उसके बाद जमशेद गाहो, जाहिद जमाली एंड साकिब आराई, ठीक है जी। उसके बाद सिग्नेचर जो है ये लगी हुई है चीफ एग्जीक्यूटिव की। और इसके अलावा रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो है वो क्या कहता है, जिमकोस प्राइवेट लिमिटेड कीप्स रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर्स एंड मेंटेन्स, तो मेंटेन करती है अंडर सेक्शन 190, ठीक है जी। शेयर्स पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है। जेमकोस प्राइवेट लिमिटेड हैज डिवाइडेड शेयर्स इन अ मैनर एज प्रोवाइडेड बिलो। इस तरह डिवाइड किया हुआ है शेयर्स को, हमारे यहाँ जो हम जो मेंबर्स को शेयर देते हैं वो इस तरह होते हैं, एक तो ऑर्डिनरी या इक्विटी शेयर, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर सेम होते हैं, एक चीज है, और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर। हम ये दोनों शेयर जो है मेंबर्स को देते हैं, जो भी इनिशियल सब्सक्राइबर्स हैं या बाद में जो भी आएंगे सबको, ये वो जो क्वालिटी मतलब उनके जो कहें कि शेयर जो होते हैं वो इन हिसाब से होते हैं। अब ये क्या चीजें हैं, चलो डिस्कस करते हैं इनको। डिवाइडेंड, सबसे पहले हमें समझना होगा कि डिवाइडेंड क्या होता है। पार्ट ऑफ प्रॉफिट शेयर्ड इनटू शेयर होल्डर्स स्पेशली बाय अप्रूवल कंसेंट। एक प्रॉफिट जो होता है कंपनी को जो होता है उसका पार्ट जो है हम शेयर होल्डर्स को देते हैं। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, जो जो शेयर्स ले रहे हैं उनको शेयर होल्डर्स, उनको जो है पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो दिया जाता है उसको हम कहते हैं डिवाइडेंड। अगर वो जो पार्ट ऑफ प्रॉफिट उसको दिया जा रहा है वो बाय एक्चुअली स्पेशली होगा बाय अप्रूवल, रजामंदी कंसेंसस से होगा। तो सब पहले डिसाइड करेंगे कि कितना पार्ट ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा। तो डिवाइडेंड समझ में आ गया, दिस इज सिंपली अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट गिविंग टू द शेयर होल्डर्स, ठीक है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, ये सीख रहे हैं, उसके बाद हम उन दो शेयर्स पे आएंगे। उसके बाद है कैश डिवाइडेंड। अब डिवाइडेंड के फर्दर देयर आर टू मेन टाइप्स, एक है कैश डिवाइडेंड, दूसरा है स्टॉक डिवाइडेंड। जब हम किसी को जो प्रॉफिट दे रहे हैं, अगर वो कैश में दे रहे हैं, अगर वो डिवाइडेंड कैश में दे रहे हैं, पैसे में दे रहे हैं, तो वो कैश डिवाइडेंड है। और अगर शेयर्स के बुनियाद पर दे रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा शेयर अगर हम दे रहे हैं, तो वो स्टॉक डिवाइडेंड है। अरे जुकाम लगा हुआ है मुझे यार। चले अब आते हैं एक ऑर्डिनरी या इक्विटी शेयर, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर। ये दो किस्म के शेयर होते हैं जो हमारी जेमको लिमिटेड दोनों ये दे रही है। क्या है भाई, डिवाइडेंड, डिवाइडेंड तो पता चल गया, पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज नॉट फिक्स्ड। ऑर्डिनरी और इक्विटी शेयर में ये जो है फिक्स्ड कभी भी नहीं होता, मगर प्रेफरेंस शेयर में फिक्स्ड होता है कि भाई जो है वो आकाश जो नया मेंबर है उसको हम प्रेफरेंस शेयर जो देंगे वो फिक्स्ड डिवाइडेंड में होगा। मतलब उसको एक फिक्स्ड अमाउंट है, भले हमारी कंपनी जो है वो लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए उसको वही अमाउंट मिलेगा फिक्स्ड। मगर ऑर्डिनरी शेयर में ऐसा नहीं होता। दीज शेयर होल्डर आर टेकिंग रिस्क is the dividend here in this case depends on the performance of company। कभी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर जाए तो ज्यादा मिल जाएगा जो है शेयर डिवाइडेंड, और अगर कम मतलब इतना
जबरदस्त परफॉर्म नहीं कर रही, कंपनी लॉस में जा रही, तो वो उस हिसाब से उसको प्रॉफिट दिया जाएगा। ठीक है जी। अब डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड इन एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है उसको, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। चलो, एनुअल जो जनरल मीटिंग है उसके अंदर डिविडेंड को जो डिक्लेयर किया जाता है कि कितना जो है वो डिविडेंड दिया जाएगा। दे आर दी रियल ओनर्स, ये रियल ओनर्स होते हैं, यही होते हैं जो कंपनी को एक्चुअली चला रहे होते हैं। ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये रियल ओनर्स होते हैं, क्योंकि ये रिस्क ले रहे होते हैं। ये जो कहते हैं कोई मसला नहीं, अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है तो हमें अच्छे पैसे दिए जाए, और नहीं करे तो कोई मसला नहीं, हम लॉस में भी आपकी कंपनी के साथ हैं। मगर प्रेफरेंस शेयर में ऐसा नहीं है, वो कहते हैं हमारा जो अमाउंट है हमें वो दिया जाए। उसके बाद तो अगर ये बंदे रिस्क पर हैं, रियल ओनर माने जा रहे हैं, तो दे हैव वोटिंग राइट्स ऑल्सो। एजीएम में जो है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मीटिंग होती है उनमें वो वोटिंग पावर्स भी रखते हैं। मगर प्रेफरेंस शेयर में ऐसी चीजें नहीं है। ये जो फिक्स डिवाइडेंड होता है उनके पास, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर ऑफ 7% पर 100 रुपीज ऑफ शेयर, मतलब यहाँ पे एक जो है परसेंट बताया जाता है कि आपको इतना परसेंट दिया जाएगा, फिक्स होता है ना। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 7% हमने दे दिया 100 में से, उसके जो शेयर का जो 100 रुपी, फॉर एग्जाम्पल उसने किसी बंदे ने शेयर लिया, आकाश ने शेयर लिया, उसका जो है उसको जो डिवाइडेंड क्या होता है, एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट है ना। तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट हम उसको देंगे कि भाई हम जो हमने डिसाइड किया है कि जो भी प्रेफरेंस शेयर जो भी बंदे होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो भी होते हैं, उनको हम 7% देंगे, हमने सोचा हुआ है ये कॉन्सेंसस के बाद। तो उनको 7% दिया जाएगा। 7% किस चीज का, पर को याद रखिएगा, किस चीज के पर को, कि उसकी जो है वो अमाउंट जो है, उसने जो शेयर खरीदा है वो शेयर कितने रुपयों में खरीदा है, कितने पैसों में खरीदा है। तो फॉर हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लगाया है कि उसने एक शेयर जो खरीदा गया है 100 रुपीज में, तो 100 रुपीज के हिसाब से उसको प्रॉफिट जो हम दे रहे हैं 7 रुपीज, 7% जो उसको देंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल 2 शेयर लिए हैं तो 200 रुपये ना, तो उसको जो हम प्रॉफिट देंगे वो डिवाइडेंड जो देंगे वो होगा 14%, 14। फर्दर दे आर गिविंग फर्दर दे आर गिवन प्रेफरेंस दैट दे शैल बी पेड एट फर्स्ट इंस्टेंट, मतलब अब जो है वो शेयर्स जब देने का मतलब जो डिवाइडेंड जो देने का वक्त आता है, तो सबसे पहले इन लोगों को, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उनको सबसे पहले शेयर देकर जो उनको फारिग किया जाता है, उसके बाद दे कम नेक्स्ट। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, ये भी बताना लाजमी होता है कंपनी एक्ट के तहत कि रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो कंपनी की कहाँ होगी। कंपनी हैज प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन टू द रजिस्ट्रार जमान कुर्द, मैंने बताया ना रजिस्ट्रार का नाम है जमान कुर्द, अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी अंडर सेक्शन 21, हमें बता दिया उसको अंडर सेक्शन 21 में ऑफ द कंपनी एक्ट 2017। लोकेशन हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस की क्या है, लतीफाबाद हैदराबाद, यूनिट 2 बिहाइंड पर्ल बैंक्वेट। कॉमन सील भी है हमारे पास, कंपनी हैज इट्स कॉमन सील अंडर सेक्शन 23। अब सेक्शन के बाद आप देखोगे आपको पता चल जाएगा, आपको स्टोरी याद आती जाएगी, इस तरह कंपनी इसको कॉमन सील ये थी सेक्शन 23, जो भी सेक्शन देखिएगा बस आपको पता चल जाएगा। हमने एक एग्जाम्पल की तौर में ये स्लाइड बनाया हुआ है, इंशाल्लाह इससे आपकी जो है पूरा कंपनी एक्ट क्लियर हो जाएगा। सील अंडर सेक्शन 23 ऑफ द कंपनी एक्ट 2017, तो हमारा कॉमन सील ये है, और ये हमारे लोगों के ऊपर कॉमन सील। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल लाइन का मतलब क्या होता है कि आपके बिजनेस का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। हमारे जो बिजनेस है उसका पर्पस है, द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस इज इलेक्ट्रॉनिक्स, हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स के मामलात को चलाते हैं, हम जो लैपटॉप बेचते हैं, हमारे यहाँ जो है वो मोबाइल फोन, ये सब चीज़ होती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी अंडर सेक्शन 16, जेमकोस प्राइवेट लिमिटेड सबमिट्स डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन जो है वो लाजमी देना होती है अंडर सेक्शन 16 1A थ्रू इट्स डायरेक्टर, इसके डायरेक्टर्स ने जो है वो दी है, मगर यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव की साइन लगी हुई है, मतलब मेरी, तो मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ने दी हुई है डिक्लेरेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 16, जेमकोस प्राइवेट लिमिटेड सबमिट्स द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन signed by all the subscribers and dated under section 16 1B, read with section 41, दोनों को साथ पढ़िएगा। इन दोनों के तहत हमने जो कंपनी को अब रजिस्टर किया हुआ है, और हमने जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जो है वो सबमिट करा दिया है। सिग्नेचर्स आर गिवन ऑन द बैक ऑफ द मेमोरेंडम। अब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मैंने कहा था ना, आप उसके अंदर कौन सी चीजें होती हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो यहाँ पर देखें। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मैंने लिखा, द नेम ऑफ कंपनी जेमकोस प्राइवेट लिमिटेड, द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी विल बी सिचुएटेड इन हैदराबाद पाकिस्तान, जो कि लोकेशन में नाम आपको पहले बताया। द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। उसके बाद टू लैंड मनी वगैरह ये आप पढ़ लीजिएगा, मतलब एक हम पैसे देते भी हैं, लेते भी हैं, क्रेडिटर भी हैं, डेटर भी हैं, सब चीजें। टू डू ऑल अदर थिंग देयर मे बी थॉट इncidental और conducive to the attainment of any of the above objects। द लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है बाय शेयर। तो शेयर कैपिटल देखें क्या होता है। शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि जब कंपनी को स्टार्ट किया गया, तब सब मेंबर्स जो थे, इनिशियल जो सब्सक्राइबर जो कि यहाँ पर हमारे केस में 5 हैं,
इनका जो है सब उन सब 5 मेंबर्स ने मिलाकर जो पैसा दिया था उसको कहते हैं शेयर कैपिटल। इसको अब इनिशियल कैपिटल भी कहते हैं। स्टार्टिंग में जो पैसा दिया गया, तो स्टार्टिंग में कितना पैसा हमने दिया, 5 करोड़ रुपीज। तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये चीजें मौजूद होती हैं। आई अंडरसाइंड I understand I'm desirous to form a company in pursuance of this memorandum of association। डेट देख ले 9/3/2017। और यहाँ पर हमारे साइन थे वकास को चीफ एग्जीक्यूटिव की साइन। उसके बाद ये मेंबर है हमारे आपके अराइन। सब्सक्राइबर्स का आपको पता होना चाहिए, आपके मेंबर्स होते हैं। तो ये सब्सक्राइबर जो कुछ कभी जो है वो डायरेक्टर्स भी होते हैं, कभी वैसे जो है ऑर्डिनरी पीपल भी होती हैं, मेंबर्स भी होते हैं। तो इनमें से ऑर्डिनरी मेंबर्स भी हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव भी एक सब्सक्राइबर ही है। तो याद रखो, एक होते हैं इनिशियल सब्सक्राइबर जो शुरुआत में आते हैं, उसके बाद कुछ वो सब्सक्राइबर्स होते हैं जो बाद में भी ज्वाइन करते हैं, जिनको हम जो लेटर सब्सक्राइबर्स भी कहते हैं, या सब्सिक्वेंट सब्सक्राइबर्स भी जो कहते हैं। जो हमारे केस में आकाश है, जाहिद जमाली की साइन, उसके बाद जमशेद साहब की साइन है। रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, हमने जो रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी को नोटिफाई भी कराना होता है, तो हमने क्या किया, हमने जो कंपनी को नोटिफाई करा दिया रजिस्ट्रार को, टू द रजिस्ट्रार सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। रजिस्ट्रार किस चीज का, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। ये जो आप कंपनी एक्ट के डेफिनेशन में सेक्शन 2 में जब आप जाओगे, तो वहां पर आपको सब चीजें पता चलेंगी, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या होती है। इतना ज्यादा नहीं, मगर पता चल जाए बस। कमीशन या क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन आपकी कंपनी की यहाँ पर होती है। सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रजिस्टर्ड ऑफिस वगैरह, ये सब चीजें। हमारे एड्रेस जो वो ये है, लतीफाबाद हैदराबाद 22 बिहाइंड पर्ल बैंक्वेट। ये हमारी जो बिल्डिंग, और ये हमारा बिल्डिंग के ऊपर जो हमने बड़ा पैम्फलेट लगाया हुआ है हमारे कंपनी के लोगों का। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हमने जो इनकॉर्पोरेशन कराई है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, तो अब यहाँ पर सर्टिफिकेट हमें दिया गया है। किसने दिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इसका ये सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान की कॉमन सील है। ये हमें सर्टिफिकेट मिल गया, इट मींस नाउ वी आर लीगली लॉफुली रजिस्टर्ड। अब मेमोरेंडम प्रिंटेड एंड साइंड, हमारा जो मेमोरेंडम है वो प्रिंटेड एंड साइंड है। अब है रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल जैसे हम कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो पहले मैंने आपको बताया, जो इंटरनल अफेयर से जो चीजें होती हैं, रिलेटेड जो मामला होते हैं, उनको कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जो है अब हमने क्या किया कि जेमकोस प्राइवेट लिमिटेड गोट रजिस्टर्ड इसमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो ये आपको पता चला कि दोनों को, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दोनों को रजिस्टर कराना लाजमी होता है, दोनों को अलग अलग से। तो यहाँ पर हमने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर कराया अंडर सेक्शन 36 के। अब उसके अंदर क्या चीजें, सबसे पहले कैपिटल 5 करोड़ रुपीज, इश्यू ऑफ शेयर्स शैल बी इशू ऑल्सो, हमने शेयर जो बताया आपको पहले ही, प्रेफरेंस शेयर और ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। उसके बाद अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल, मतलब अगर हमारे कैपिटल जो पैसा है उसको हम चेंज करना चाह रहे हैं, कम कम करें या ज्यादा करें। डायरेक्टर्स हमारे कौन से होंगे, सेक्रेटरी, डिवाइडेंड एंड यूजर्स होती है, और बाइंडिंग अप का प्रोसीजर भी। अब है फर्स्ट डायरेक्टर। तो कंपनी जब स्टार्ट हुई तो फर्स्ट डायरेक्टर्स भी होना लाजमी, जो कंपनी के मामला को चलाएं। तो फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन थे, सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ जेमकोस प्राइवेट लिमिटेड डिटरमाइंड 3 पोस्ट फॉर डायरेक्टर। सब्सक्राइबर्स of memorandum of Gemco Private Limited determined Waqas Khoso, Saqib Ali Arain, and Jamshid Ali Gao as first director, and further Waqas Khoso as a chief executive। तो ये आपका साकिब आराइन, ये आपका जमशेद गाओ, ये भी डायरेक्टर हैं दोनों, और ये जो है चीफ एग्जीक्यूटिव वकास खोसो। मीटिंग भी हमने की थी, स्टेचुटरी मीटिंग की, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग, वक्त के साथ सब चीजें होती रही। ठीक है जी, तो अब बढ़ते हैं आगे। एनुअल जनरल मीटिंग 21 डेज अर्लियर नोटिस जो हमने दिया, डिलीवर किया। जेमकोस प्राइवेट लिमिटेड ने जो है हेल्ड की अपनी फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग इन हैदराबाद 30 तारीख पर, 6 महीना 2018 आ चुका है। आप देखें इस साल के अंदर जो इसको करनी होती है, और इलेक्शन भी उसके अंदर हुई। इलेक्शन जो है हमने क्या की, इलेक्शन में डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया। एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स, मतलब अब जो है वो पहले जो है जब इनिशियल डायरेक्टर जो थे, जो कि वकास, साकिब आराइन और जमशेद थे, अब उनको अब जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ने वो अब जा रहे हैं, जाहिर सी बात है, दूसरे आए, साल हो चुका है। एक साल होने के बाद दूसरे आ रहे हैं, तो क्या किया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने अपॉइंट कौन कर रहा है, अपॉइंट नहीं कर रहा है, जो वैकेंसीज बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव, जब वो जा रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, फिक्स की 2 वैकेंसी को फॉर डायरेक्टर इन कॉन्टेस्ट। जोहेब जमाली, मतलब 2 जने और डायरेक्टर अब होंगे, ये बंदे जो जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, मतलब सब्सक्राइबर्स हैं मगर आप डायरेक्टर नहीं होंगे, इसलिए आप दूसरे डायरेक्टर आ रहे हैं। अगर ये बंदे खुद डायरेक्टर रहना चाहते हैं, मतलब रीअपॉइंट भी हो सकते हैं, अगर वो अपना नाम जो है दर्ज करा दें, अपनी इंटेंशन जो है वो दे। Zohaib Jamali, Zahid Ali Jamali, Jamshed Ali Gao decided to contest election and filed notice in this regard with Gemco's Private Limited। सीटें जो है अब 2 हैं, वैकेंसी 2 हैं, मगर मेंबर्स कॉन्टेस्ट 3 कर रहे हैं, इनमें से 2 जीतेंगे, कोई भी जाहिर है। एनुअल जनरल मीटिंग जो इलेक्शन जो है वो हुई। इलेक्शन के नताइज ये रहे कि जोहेब जमाली के पास जो है वो उसने उसने जो शेयर्स कितने, जोहेब जमाली के पास कितने शेयर्स उसने लिए हुए थे, 1250। ठीक है,
और उस शेयर्स के हिसाब के डबल उसके पास वोट थे, मतलब 1250 शेयर हैं तो उसके पास डबल उसको करेंगे तो वोट हैं उसके पास 2500, इसी तरह साके बारह के पास ये शेयर थे, इन सबके पास ये शेयर थे, इनको डबल करेंगे तो उनके वोट ये इतने सारे होते हैं। मगर कुछ वोट वोट कास्ट हुए, कुछ नहीं हुए, उसके बाद नताइज ये हुए कि जोएब जमाली जो वो इलेक्ट हो गया, जाहिद जमाली ये भी इलेक्ट हुआ, वोट इनके ज्यादा हुए, मगर जमशेद अली राव साहब को कम वोट मिले एंड ही वाज नॉट इलेक्टेड एज ए डायरेक्टर। अब देखिए जमशेद अली राव साहब जो वो पहले भी डायरेक्टर थे जब वकास खोसो था चीफ एग्जीक्यूटिव और साकिब आरई था डायरेक्टर, उस वक्त ये भी डायरेक्टर थे और इसने रीअपॉइंट होना चाहा है अब यहाँ पर फिर से। तो उसने अपने इंटेंशन के साथ जेमको प्राइवेट लिमिटेड को कहा कि आई वांट टू बिकम अगेन ए डायरेक्टर, आई वांट टू कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन नाउ। तो इलेक्शन में इन्होंने कॉन्टेस्ट किया मगर अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट इलेक्शन, ही डिडंट गॉट दैट मच वोट्स, तो ही इज आउट ऑफ द गेम नाउ। देयर आर टू now directors, Sohaib Jamali and Zahid Jamali, and they are lawfully elected by the members of the Round. अब आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट चीफ एग्जेक्टिव। विकास कोसो जो चीफ एग्जीक्यूटिव वो पहले अपॉइंट हुआ है, तो वहां ये स्लाइड के आगे अपॉइंटमेंट वही विकास कोसो जो है करे वही है जो पहले सीई था। इस पर सेक्शन 186 कंपनीज एक्ट 2017, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव का अपॉइंट किस सेक्शन के तहत किया जाता है, 186। The subscribers of Gemco's Private Limited in their memorandum appointed Vikas Koso as their first chief executive by using their voting power टिल देयर फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। देखिए एनुअल जनरल मीटिंग हमने पीछे पीछे कर ली है, मगर यहाँ पर मैंने कहा कि स्लाइड थोड़ी आगे आ गई है। ये चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो वकास पहले हुआ था, आपको पता है वो वैसे भी था, और एनुअल जनरल मीटिंग से वो पहले जो है वो था चीफ एग्जीक्यूटिव, जब इलेक्शन नहीं हुई थी अभी तक। ये इनिशियल सब्सक्राइबर था और ये स्टार्टिंग में सबसे पहले जो है डायरेक्ट चीफ एग्जीक्यूटिव था। अपॉइंटमेंट ऑफ वकास कोसो इज फॉर 3 years एज पर 80 सेक्शन जो 187 वन सब सेक्शन जो इसके तहत 3 सालों के लिए इसका टेन्योर है चीफ एग्जीक्यूटिव रहना। अब क्या कर रहे हैं कि हमने हमारा बिजनेस का जो पर्पस था वो था इलेक्ट्रॉनिक्स, मगर अब हमने पर्पस को चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं चेंज, किस तरह? द अल्ट्रेशन इन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस इज डन थ्रू द अल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में हमने अपने बिजनेस लाइन को चेंज कर दिया, प्रिंसिपल लाइन को चेंज कर दिया अंडर सेक्शन 32। अल्ट्रेशन हमेशा अंडर सेक्शन 32 होती है। Gemco's Private Limited has altered its business from manufacturing of electronics to furniture। अब इलेक्ट्रॉनिक्स हम बेचते थे, अब उनको खत्म कर, अब फर्नीचर पे आ गए हम। मैन्युफैक्चरिंग ऑन 15/5/2019। तो हमने ये रेजोल्यूशन भी मीटिंग के अंदर पास किया है। हमने जो है अब जो है चेंज कर दिया अपनी प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को। पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स थी और इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने जो चेंज कर दिया फर्नीचर में। ठीक है जी, अब ये हमारा है प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। अब दायर अल्ट्रेशन किए तो अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को फिर से रजिस्टर करवाना पड़ेगा। सबमिशन ऑफ अल्टर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्टर हुआ है तो उसको सबमिट कराएंगे फिर से रजिस्ट्रार के पास। जेमकोस प्राइवेट लिमिटेड filed their amended memorandum of association with the registrar within 30 days, which was recorded for the purpose of this act under section 32 subsection 6 के तहत हमने ये जो सबमिट करा दिया। अब देखें यहाँ पर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस हमने पहले सबको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पीछे हम पढ़ा था हमने इसको, मगर अब देखें प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को हमने चेंज कर दिया, फर्नीचर में बाकी कुछ चीजें सेम है। Issuance of certificate. The registrar issued certificate to the company under section 32 subsection 4 में, कि हमने अल्टर किया था और सबमिट किया है रजिस्ट्रार के पास अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, और अब रजिस्ट्रार ने हमें सर्टिफिकेट दिया है कि हाँ ठीक है आपने अगर चेंज किया है, बिग डील, इट्स गुड। तो यहाँ पर प्रिंसिपल लाइन चेंज टू फर्नीचर। अब आते हैं वाइंडिंग अप पे, कंपनी हो रही है खत्म। कंपनी इज बाउंड अप बाय कोर्ट अंडर सेक्शन 301 सब सेक्शन ए। वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंप्लीटली खत्म होना नहीं, कुछ वक्त के लिए उसके मामलात को जो है वो प्रोसीडिंग्स में चलाया जाएगा, ऑफिशियल लिक्विडेटर्स को अपॉइंट किया जाएगा, वो देखेंगे, और हम जो सब्सक्राइबर डायरेक्टर्स हैं उनको साइड किया जाएगा, तुम चलो भाई तुम जो है अब सब्र करो, अब खुद जो है अगर कोर्ट के थ्रू हो रहा है तो जो भी कुछ है तो वो कोर्ट कुछ देखती रहेगी जब तक वो डिसोल्व नहीं हो जाती कंपनी। कंपनी जो डिसोल्व नहीं हो रही, यहाँ पर वाइंड अप हो रही है सिर्फ, अभी जो मामलात को हल करना बाकी है, तो यहाँ पर कोर्ट के थ्रू जो है ये कर रहे हैं। अभी देखते हैं Gemco's Private Limited company is bound up by a court on the special resolution passed by majority of the members not less than 3/4, मतलब 3/4 मेंबर्स से कम नहीं है, मेजोरिटी 3/4 की है। अब जो है 3/4 की मेजोरिटी के तहत हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है कि हम जो है वाइंड अप करना चाह रहे हैं कंपनी को, डिसोल्व करना चाह रहे हैं समझो। प्रेजेंट इन पर्सन थे एंड वोटिंग इन जनरल मीटिंग डेटेड 14/4/2020। तो ये जो एनुअल जनरल मीटिंग थी उसके अंदर मीटिंग हुई, उसके अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया कि हम कंपनी को वाइंड अप करेंगे। वहां पर मेंबर 3/4 जो मेजोरिटी थी वहां पर, और वो प्रेजेंट इन पर्सन थे, इसको भी देखते हैं, एंड वोट उन्होंने किया।
देखें, एक होता है प्रेजेंट इन पर्सन, दूसरा होता है प्रोक्सी। जो दोनों अलग चीजें हैं। प्रेजेंट इन पर्सन मतलब वकास खुद मीटिंग में हो, वोट करे, ये होता है प्रेजेंट इन पर्सन। प्रोक्सी का मतलब है वकास खुद हो वहां पर खुद ना हो, मगर अपने किसी ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को कहे कि तुम जाओ और जाके मेरी तरफ से वोट देना। ठीक है, तो ये होता है प्रोक्सी। सेक्शन 293 जब आप देखते हो तो वहां पर होता है मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप। तीन किस्म के मोड होते हैं। एक होता है वॉलंटरी वाइंडिंग अप, पूरा खुद जो है वो मेंबर्स सब्सक्राइबर्स मिलकर कंपनी का वाइंड अप कर दे, ठीक है, वो हो गया तरीका। या जो है वो वाइंडिंग अप बाय कोर्ट हो, कोर्ट को स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू बताया जाए कि हमने जो है हम जो वाइंड अप करना चाह रहे हैं, तो कोर्ट जो है उसको वाइंड अप करेगी, जो कि यहाँ पर हमारे केस में कोर्ट ही वाइंड अप कर रही है अंडर सेक्शन 3301 में। तो तीसरा जो मोड होता है वो है सब्जेक्ट टू द सुपरविजन ऑफ कोर्ट, मतलब कर रहे हैं कि हम सब्सक्राइबर्स ही उसको वाइंड अप, मतलब मगर कोर्ट की सुपरविजन होगी, कोर्ट भी हमें डायरेक्शन देती रहेगी साथ साथ। ठीक है, रेजोल्यूशन फॉर वाइंडिंग अप, हमने कहा ना कि हमने स्पेशल रेजोल्यूशन जो है पास किया था, उसके बाद हमने कोर्ट जो है वाइंड अप करेगी। तो स्पेशल रेजोल्यूशन इस तरह हुआ, जेमको प्राइवेट लिमिटेड पास स्पेशल रेजोल्यूशन दैट द कंपनी बी वाउंड अप बाय द कोर्ट। स्पेशल रेजोल्यूशन में वोटिंग हुई थी 3/4 में, जो मैंने आपको बताया, प्रेजेंट इन पर्सन थे सब। एप्लीकेशन फॉर वाइंडिंग अप अंडर सेक्शन 304, हम एप्लीकेशन दे रहे हैं कोर्ट को। आफ्टर स्पेशल रेजोल्यूशन एप्लीकेशन बाय पिटिशन वाज प्रेजेंटेड टू द कंपनी बेंच ऑफ हाई कोर्ट ऑफ सिंध। कोर्ट कौन सी है यहाँ पर? हाई कोर्ट, जो कंपनी बेंच है हाई कोर्ट ऑफ सिंध की, वहां पर हमने एप्लीकेशन दी। ये है कोर्ट, आप इसको देख लीजिएगा। फर्दर सेक्शन 2 में कंपनी एक्ट 2017 जहाँ पर डेफिनेशन की बात की गई है, वहां पर ये चीज मौजूद है। बाय जेमको प्राइवेट लिमिटेड फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, हमने जो एप्लीकेशन दी, ये कंपनी बेंच ऑफ जो हाई कोर्ट है उसको। ऑर्डर ऑफ कोर्ट फॉर वाइंडिंग अप अंडर सेक्शन 308, अब ऑर्डर क्या कहता है? कोर्ट ऑन बीइंग सर्टिफाइड मेड एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द गेमकोस प्राइवेट लिमिटेड विद कोर्स ऑफ ओनली 1 लाख रुपीज, मतलब कोर्स में खर्चा भी किया हम लोगों ने, सब्सक्राइबर्स ने, हम इसको वाइंड अप कराना चाह रहे हैं, हमने 1 लाख का कुछ खर्चा लिया हमसे कोर्ट ने। और अब क्या करा है, कंपनी जो कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास करी, बट टिल फाइनल डिसोल्यूशन, मतलब फाइनल डिसोल्यूशन नहीं हो रही जैसे वाइंडिंग अप। अब जो वाइंडिंग अप क्यों हो रही है, क्योंकि देखें डिसोल्व करने से पहले वाइंडिंग अप का जो है कि स्टेप होता है, जिसमें जो है वो कोर्ट ऑफिशियल लिक्विडेटर वगैरह इनको अपॉइंट करती है, वो सब काम करते हैं कुछ वक्त के लिए, जब तक कि अगर हमने कोई कर्ज लिया हुआ है कंपनी ने, तो वो कर्ज सबको पे कर देगी। या जो है अगर किसी के अगेंस्ट हमारा कर्ज रहा हुआ है तो उसको हल कर किया जाएगा। अगर कंपनी पे कोई सूट वगैरह केस फाइल हुए हुए हैं तो उनको सब सोल्व किया जाएगा, सब मामला को हल करके उसके बाद फाइनल ऑर्डर आएगा डिसोल्यूशन का। ठीक है। सॉरी, बट टिल फाइनल डिसोल्यूशन कोर्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल लिक्विडेटर। अब ये बंदा क्या होता है इसको देखते हैं। नेम्ड सादिया मलिक, इसका नाम सादिया मलिक है, फॉर लुकिंग आफ्टर द कंपनी एंड फॉर कंडक्टिंग द प्रोसीडिंग्स डेटेड 24/2020। ठीक है जी, तो ये कोर्ट का जो ये ऑर्डर है आप देख लीजिए। तो अब कोर्ट सेंट एन इंटीमेशन टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर एंड रजिस्ट्रार, ऑफिशियल लिक्विडेटर और रजिस्ट्रार को इंटीमेशन दी गई है कि आप जो है कुछ वक्त के लिए प्रोसीडिंग्स मतलब मामला संभाले कंपनी जेमकोस का। कोर्ट आफ्टर पासिंग ऑर्डर सेंड एन इंटीमेशन टू ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंटेड, ये आपको ऑफिशियल लिक्विडेटर सादिया मलिक अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 315 नेम्ड सादिया मलिक एंड द रजिस्ट्रार दमान कुर्द। अब ये कुछ वक्त के लिए मामला संभालेंगे, मेन काम ऑफिशियल लिक्विडेटर का, याद रखें। कॉपी ऑफ ऑर्डर वाज फाइल्ड विद रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 309। Demco's Private Limited, after winding up order, filed a copy of order of the court with the registrar within 1 week from the date of the winding up order। ठीक है, हमने रजिस्ट्रार को भी कॉपी उस ऑर्डर की दी थी। रिपोर्ट सबमिटेड टू द कोर्ट ऑन द ऑर्डर ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर अंडर सेक्शन 321। ठीक है, जेमकोस, यहाँ पर सी नहीं होगा, के सॉरी, जेमकोस प्राइवेट लिमिटेड सबमिटेड अ स्टेटमेंट एज टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर। हमने ऑफिशियल लिक्विडेटर को सार, मतलब जो सादिया मलिक थी उसको हमने सार स्टेटमेंट वगैरह जो भी हमारा अफेयर्स की थी वो दी सादिया मलिक को अंडर सेक्शन 320। उसके बाद एंड ऑन द ऑर्डर ऑफ सादिया मलिक द सेम रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू द कोर्ट। और सादिया मलिक ने ऑर्डर किया कि अब इसी रिपोर्ट को आप जो कोर्ट को दो। अब ये हो रहा यहाँ पर क्या है कि अब जो फंक्शनिंग जो है हमारी कंपनी की, वो सादिया मलिक के अंडर हो रही है, मगर उसके साथ फंक्शनिंग की जो रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो सब कोर्ट्स को भी दी जा रही हैं। द सेम रिपोर्ट वाज सबमिटेड टू द कोर्ट अंडर सेक्शन 321 एंड अंडर सेम हेड द company the copy of report was also sent to registrar Zaman Court containing the following particulars। अब ये पर्टिकुलर वही है जो हमें पीछे डिस्कस किए हुए। डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी अंडर सेक्शन 342, अब होता है फाइनल डिसोल्यूशन। व्हेन ऑनरेबल कोर्ट
क्योंकि आपकी हाई कोर्ट की कंपनी बेंच है, वो सेटिस्फाइड दैट सादिया मलिक ऑफिशियल लिक्विडेटर कैन नॉट प्रोसीड विद द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, मतलब आगे अब जो है वाइंडिंग अप के लिए अब ज्यादा कुछ नहीं कर सकती सादिया मलिक, क्योंकि फॉर वांट ऑफ फंड्स एंड एसेट्स, अब इतने पैसे वगैरह नहीं है क्योंकि मेंबर्स जा चुके हैं। मेड अ फाइनल ऑर्डर टू डिसॉल्व द कंपनी डेटेड 1/5/2020 पे फाइनल डिसोल्यूशन हो रही है। द कॉपी ऑफ द ऑर्डर वो सेंड, अब दूसरा ऑर्डर है ये जो कि डिसोल्यूशन का है, वो सेंड टू द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को कोर्ट में सेंड कर दिया उसको बाय सादिया मलिक, मतलब सॉरी, जो कॉपी जो ऑर्डर की जो वो सेंड की रजिस्ट्रार को किसने, सादिया मलिक ने, आपके ऑफिशियल लिक्विडेटर ओएल ने, विद इन 9 days, एंड द सेम वाज पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट। ऑफिशियल गैजेट का मतलब क्या होता है, आपके नोटिफिकेशन जो आते रहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑफिशियल गैजेट। तो ये आपका दूसरा ऑर्डर है जो कि डिसोल्यूशन का ऑर्डर है। तो here the game ends, here the Gemco's ends. Gemco's private limited company is dissolved under section 342। सॉरी, यहाँ पर दीवारों पर पोस्टर भी लगाए गए, पैम्फलेट भी लगाए गए कि सॉरी जेमकोज इज नो मोर, और दीवार पे ये भी लगाया गया कि कोर्ट के ऑर्डर के तहत हमने ये डिसोल्व कर दिया, खत्म हो गई बात। और एक काबिश खबरों के अंदर, काबिश न्यूज़पेपर के अंदर भी बड़ी बात को मशहूर किया गया कि बड़ी फेमस जो हमारी जो जेमकोज प्राइवेट लिमिटेड थी, फाइनली इट्स डिसोल्व। डान न्यूज में भी, न्यूज़पेपर में भी आया कि फेमस कंपनी जेमकोज इज डिसोल्व्ड ऑन कोर्ट ऑर्डर। या हमारे ऑफिशियल लिक्विडेटर का भी पिक्चर लगाई गई, और यहाँ पर जमान कुट साहब की भी लगाई गई। हम जो मेंबर्स थे वो नहीं है कि हम तो वाइंडिंग अप के दौरान ही जा चुके थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Here the topic needs, guys don't forget to like, subscribe and share this my video channel both। आप देख सकते होंगे कितनी मेहनत की हुई है मैंने इसमें, तो हो सके तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। खुदा हाफिज में, गॉड ब्लेस यू।